नमस्कार किसान भाइयों। मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है और हम फसल की बोनी की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ कपास की फसल की। कपास की फसल मुख्य रूप से बीटी कॉटन के रूप में इस समय बोई जा रही है। बीटी कॉटन ने शुरुआत में हमें सन 2002 में बीटी कॉटन हमारे सामने लाया गया। उससे पहले हमारे यहाँ पर नॉन बीटी बीज लगाया जाता था। नॉन बीटी बीज में इल्ली का प्रकोप देखा गया था। उस इल्ली के प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए बीटी कपास को इंट्रोड्यूस किया गया। 10 से 15 सालों तक बीटी कपास ने अच्छा उत्पादन दिया, लेकिन उसके बाद बीटी कपास के साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिले। बीटी कपास के मुख्य साइड इफ़ेक्ट और नुकसानों में गुलाबी इल्ली के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता, बीजों की अत्यधिक लागत और मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव शामिल है। बीटी कपास जेनेटिक मॉडिफाई फसल है जिसे कीटों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके कई आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान भी सामने आए हैं। बीटी कपास से जुड़े कुछ प्रमुख साइड इफ़ेक्ट जिसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आपको निर्णय करना है कि हमें कौन सा कपास लगाना है, कौन सा कपास नहीं लगाना है। आर्थिक और खेती से जुड़े नुकसान की अगर बात करें तो महंगे बीज। बीटी कपास के हाइब्रिड बीजों की कीमत सामान्य बीजों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिससे किसानों की शुरुआती लागत बढ़ जाती है। बीज को दोबारा नहीं लगा सकते। हम सभी जानते हैं किसान भाइयों कि बीटी कपास के बीज को आप दोबारा नहीं लगा सकते। बीटी कपास की फसल को अगले साल के लिए फिर से हमें दुकान पर जाने की ज़रूरत लगती है। सिंचाई पर निर्भरता। यह फसल कम वर्षा वाले या बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर परिणाम नहीं देती, जिससे सूखे जैसी स्थिति में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नकली बीजों का बाज़ार खड़ा हो गया है। बीटी कपास की अत्यधिक मांग के कारण बाज़ार में अवैध और नकली बीजों की बिक्री बढ़ गई, जिससे फसल के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। कीटों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। गुलाबी इल्ली मुख्य कीट बॉलवर्म को मारने के लिए इसे बनाया गया था। समय के साथ रस चूसक कीटों बीटी टॉक्सिन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस पावर विकसित कर लिया गया है। इस बीटी कपास का हमला बीटी कपास पर भी तेज़ी से हो रहा है। अन्य कीटों में अगर बात की जाए, अमेरिकन सुंडी कम होने के बाद खेत में सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, चेपा, एफिड जैसिड आदि द्वितीयक कीटों का प्रकोप हमारे खेत में बहुत बढ़ गया है, जिससे कीटनाशकों पर खर्च भी हमारा बढ़ गया है। पर्यावरण और मिट्टी पर इसका क्या नुकसान हो रहा है वो भी आप जान लीजिए। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी देखने को मिली है। रिसर्च में ये पाया गया है कि बीटी कपास के अवशेष लंबे समय में मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और उसकी प्राकृतिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मित्र कीटों को नुकसान हो रहा है। पौधे में मौजूद विषैले प्रोटीन के कारण कुछ ऐसे कीट और तितलियां भी प्रभावित हो रही है जो फसल को फ़ायदा करती थी। पशुओं के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। रिसर्च के द्वारा या अध्ययनों के द्वारा ये पता चला है और किसान के अनुभव के अनुसार बीटी कपास के पत्ते या भिगोने की खली को लगातार खाने से दुधारू पशुओं के पाचन और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की शिकायतें सामने आ रही है। किसान भाइयों, अब मुख्य बात पर हम लोग आते हैं कि आखिर करना क्या है, इसका विकल्प क्या है। तो किसान भाइयों, इसका विकल्प हमारे पास आज से 25 साल पहले उपलब्ध था। हमारे खेतों में नॉन बीटी कपास, देसी कपास की वैरायटियाँ लगाई जाती थी, जिसका हमें भरपूर उत्पादन मिलता था। 7 से 8 क्विंटल उत्पादन मिलता था। आज सभी किसान ये बताते हैं कि बीटी कपास का उत्पादन 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास आ गया है। उस पर रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का खर्च बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण का नुकसान तो मैंने बताया आपको। तो
अब विकल्प ये है कि वापस हमें हमारे नान बीटी कपास की ओर आना पड़ेगा। नान बीटी कपास की एक ही कमी थी, उस पे हरी इल्ली का अटैक होता था। उसी को समाधान के लिए हम बीटी कपास को हमने अपनाया, लेकिन बीटी कपास का खर्च बढ़ रहा है। विकल्प के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं नान बीटी कपास पार्टेट एसयू कंपनी का बीज है। ये पार्टेट एसयू के बाद ये शिवम नान बीटी कपास बीज है। उसके बाद पार्टेट 28। इस तरह की नॉन बीटी वैरायटियाँ पर हमें वापस आना पड़ेगा। ये वैरायटियाँ भरपूर उत्पादन देती थी। इन वैरायटियों की विशेषता ये थी कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, ना हमारे स्वास्थ्य पर, ना पर्यावरण पर। इनकी एक विशेषता ये भी थी कि इन्हें पानी की कम आवश्यकता लगती थी, खाद और दवाओं की आवश्यकता कम थी। ये नॉन बीटी बीज था और इसका हमें भरपूर लाभ मिलता था। इसे थोड़ा बहुत खाद देने के बाद, पानी देने के बाद भी यह पुनः सेकंड फ्लश इसकी दूसरी फ्लश चालू हो जाती थी। जितना हम पानी देते थे उतना इसका उत्पादन बढ़ता था और ये अंत तक मार्च से अप्रैल तक बना रहता था और इसका भरपूर उत्पादन हमें मिलता था। तो किसान भाइयों, इस बीटी कपास के नुकसान को देखते हुए आज हमें पुनः वापस हमारे नॉन बीटी कपास के बीज पर आना होगा। या तो मैं ये कहूँ कि हम पुरानी वैरायटियाँ लगाते थे, जो लाल काड़ी का कपास लगाते थे, देसी कपास सूरज वैरायटी लगाते थे, इस प्रकार की वैरायटियों पर आना होगा, जिससे बीज पर हमारी निर्भरता कम होगी। हमें बार बार बाज़ार में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, निर्णय आपको लेना है, क्या करना है। अधिक खर्चे से बचना है या फिर खर्चीली खेती करना है, लापरवाही खेती करना है। रासायनिक खादों के साइड इफ़ेक्ट हम देख ही रहे हैं। बीटी कपास को अधिक उत्पादन के लालच में हमारा रासायनिक खादों पर खर्च बढ़ता जा रहा है। तो किसान भाइयों, मुझे ये बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको नॉन बीटी कपास का बीज चाहिए तो संपर्क ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने किसान दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।